हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप। आज से हम शुरू करेंगे भगवद गीता का चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान के बारे में बताया है। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान तक पहुंचने का क्या रास्ता है, उस ज्ञान को अर्जुन को दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा पहले श्लोक में, हे अर्जुन, अब मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ, इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को दिया था। जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ था, जब ये संसार बना था, तो मैंने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने वही ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने वही ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। हे अर्जुन, इस प्रकार यह परम ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और गुरु परंपरा के द्वारा आगे कैरी फॉरवर्ड होता गया। इसी ज्ञान से राज ऋषियों ने भगवान तक पहुंचा और उनको जाना। किंतु समय के साथ हे अर्जुन, मेरा ये ज्ञान खत्म होता चला गया। धीरे धीरे मेरा ये ज्ञान लुप्त होता चला गया। आज मैं तुमसे वही ज्ञान फिर से बताने जा रहा हूँ। ये मेरा दिव्य ज्ञान आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो अभी तक मुझे ऐसा लगता है खत्म हो गया है। अर्जुन, आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो। अतः मुझे लगता है तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। यह एक विज्ञान है अर्जुन। भगवान को समझना, उन तक जाना, उनकी क्रियाओं को समझना, ये किसी विज्ञान से कम नहीं है। यही ज्ञान आज मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ तुम्हारे सामने। जैसा कि मैंने तुमको बताया, ये ज्ञान इससे पहले मैंने सूर्यदेव को दिया था और आज वो तुम दूसरे प्राणी हो जिसको ये ज्ञान मैं देने जा रहा हूं। इतना सुनने के बाद अर्जुन बोले, भगवान श्री कृष्ण, आप कह रहे हैं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, लेकिन सूर्यदेव तो आपसे बहुत बड़े हैं। लाखों वर्ष पहले वो आए हैं यहाँ पर और आपने तो अभी जन्म लिया है, कुछ काल पहले, कुछ समय पहले। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया है? आपको देख के तो नहीं लगता कि आप इतने पुराने हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे जन्म बहुत सारे हो चुके हैं। ये मेरा और तुम्हारा कोई पहला जन्म नहीं है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं इस धरती पर। तुमने भी बहुत जन्म लिया है, मैंने भी बहुत जन्म लिया है, लेकिन मुझे अपने सारे जन्म याद हैं। मैंने इससे पहले कब कब जन्म लिया है, कहाँ कहाँ जन्म लिया है, क्या क्या किया है, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन हे अर्जुन, तुम्हें वो सब याद नहीं है, तुम भूल चुके हो। और ऐसा स्वाभाविक है अर्जुन। अगर इंसान अपने पुराने जन्मों को याद रखेगा तो वह समय के साथ पागल हो जाएगा, क्योंकि एक आत्मा लाखों योनियों से होकर इस शरीर तक पहुंचती है। अगर वो सारे जन्म को याद रखेगी तो उसका बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, वो पागल हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है कि जब इंसान मनुष्य के रूप में आता है तो अपने पुराने जन्मों को भूल जाता है। ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं जो तुमको दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूँ, इस दिव्य ज्ञान से तुम अपने भूतकाल के सभी जन्मों को और उस जन्म में तुमने क्या क्या किया, उन सबको याद कर सकते हो और उनको बेस बनाकर मेरे दिव्य ज्ञान को बेस बनाकर तुम मुझ तक अर्थात परमात्मा तक पहुंच सकते हो, मन की शांति को प्राप्त कर सकते हो। हे अर्जुन, मुझे नहीं पता कि तुम जानते हो कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बता रहा हूं। सुनो अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूं, अर्थात इस संसार में जितने भी जीव हैं, जिस जिस योनि में हैं, मैं उन सब का स्वामी हूँ। वो सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं।
हे अर्जुन, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप को प्रकट करता हूँ। अर्थात हे अर्जुन, मैं जन्म नहीं लेता, ना ही मैं मरता हूँ, लेकिन संसार को दिखाने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ और इंसान को, मनुष्य को ये फील कराता हूँ कि मैंने जन्म लिया और मैं अपना काम करके मृत्यु को प्राप्त हुआ और इस धरती से चला गया। ये मैं कॉमन एक्टिविटी सबको एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए करता हूँ, बल्कि मेरी ये सच्चाई नहीं है। जो मुझे जानते हैं, जो मेरे दिव्य रहस्य को जानते हैं, वो ये समझते हैं कि परमात्मा अविनाशी है, अजन्मा है, समस्त जीवों का स्वामी है। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का नाश होता है, अधर्म की प्रधानता बढ़ती ही जाती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है कि जब जब मुझे लगता है कि कहीं भी धर्म की हानि हो रही है, धर्म खत्म होता जा रहा है, मैं अवतार लेता हूँ और वहाँ से अधर्म को नाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ और इस समाज को, इस धरती को छोड़ के पुनः अपने धाम को चला जाता हूँ। हे अर्जुन, इससे पहले जब जब मैं धरती पर आया हूँ, इसी कार्य को करने के लिए आया हूँ और आज मैं जो तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, उसका भी यही उद्देश्य है। जब मुझे लगेगा मेरा ये कर्तव्य पूरा हो गया इस जन्म का, मैं ये शरीर छोड़कर अपने धाम को वापस चला जाऊंगा। ये मेरा काम है अर्जुन। मुझे किसी को बताने की और किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं खुद डिसीजन लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा और अपना काम करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो साधु होते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, वो ये दिव्य रहस्य को समझते हैं और अंत समय में जब वो ये शरीर छोड़ते हैं तो मुझ परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है अर्जुन। अर्जुन, मैंने बहुत सारे अवतार लिए हैं, हर युग में अवतार लिया है। अवतार लिया है, धर्म की स्थापना करी है, अधर्म का नाश किया है और भविष्य में भी मैं यही करूंगा। ये मेरा वचन है। अर्जुन, जो मुझे समझता है, जो मुझे जानता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो ये जानता है मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। अर्जुन, मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में आता हूँ और आता रहूँगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,